इसी हफ्ते में इंशाअल्लाह फ़ैसला आएगा और कौम जो है एक खुशखबरी उसको, तो एक बात तो खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कौम को इस बात की मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर मार्कतुल आरा फ़ैसला दिया है। ये कि फ़ैसला तो दे दिया कोर कमांडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स क्या सिविलियंस को ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुख्तलिफ पटिशन्स थी। तो ये एतजाज़ आसन साहब की और बाकी पटिशन्स भी थी, जवादस फॉर्मर चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा साहब की और मोहतरम इमरान खान साहब की थी और बाकी लोगों की भी पटिशन्स थी। आज उन्होंने जो इस्तदा की गई थी फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से NGOs के जो वकील हैं कि फुल कोर्ट बिठाई जाए। कल उन्होंने इस पे सारे फरीकैन की बहस और तमीज़ सुनने के बाद ठीक है, कल सारे तमाम फरीकैन की बहस तमीज़ सुनने के बाद आज फ़ैसला के लिए 12 बजे रखा था। चुनांचे 12 बजे आज उन्होंने वो NGOs की जानिब से जो फैसल सिद्दीकी साहब की कल दरख्वास्त पर बहस हुई थी, आज उसके फ़ैसला सुनाने से पहले उन्होंने फुल कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को सुना दोबारा और उनको सुनने के बाद उन्होंने वो उनकी दरख्वास्त जो थी मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट ने और फिर अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप अपनी जो है बहस शुरू कीजिएगा और जारी रखें जिस पर हुई थी। तो एक बात तो खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कौम को इस बात की मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर मार्कतुल आरा फ़ैसला दिया है। ये बावजूद इसके कि बार बार तवालत की इस्तदा की जाती है, बार बार रखना अंदाजी करने की कोशिश की जाती है ताकि ये एक मसला जो है इसको लिम्बो में डाल दिया जाए और अगलबन 16 सितंबर की शायद इंतज़ार फरमा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े कर दिया कि एक तो बात यह है कि हम इसको लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये मसला ऐसा है जिसमें फ़ैसला जल्द होना चाहिए और यही हमने इस्तदा कल की थी कि जनाब ये डे टू डे करके इसको एक हफ़्ते के अंदर मेहरबानी करके यकसू कीजिएगा। इसका फ़ैसला चूँकि इस पर सारी कौम की नज़रें जमी हुई हैं और इस पर हमारे मुल्क के आइनी ढांचे के मुस्तकबिल का भी इस पर दारोमदार है। चुनांचे आज जब अटॉर्नी जनरल साहब ने बाद में शुरुआत की तो पहले ही उन्होंने एक इशू पर शुरुआत की कि क्या ये कहीं जो मिलिट्री कोर्ट है या कोर्ट मार्शल है, क्या ये इसको कोर्ट भी कह सकते हैं, क्या इसको अदालत भी कह सकते हैं, क्या ये आर्टिकल 175 के ज़ायचे में और आर्टिकल 203 आइन का जो है जिसके ताबे अदालतें बनना मकसूद है, क्या ये उनकी तारीफ़ में, उनके ज़ायचे में, उनके डिसिप्लिन में ये आपकी जो कोर्ट मार्शल है ये आती भी है कि नहीं आती है। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बहस की तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आर्टिकल 8 की जो है सब आर्टिकल 3 के उसमें आता है। तो इस पर याया फरीदी साहब ने भी और मैडम आयशा मलिक साहिबा ने भी, जस्टिस मैडम आयशा मलिक साहिबा ने भी और जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने भी जो सवालात किए उसकी जो है रूह, उसका मजमुआ ये निकलता है जो कम से कम सारे अदालत में ये इस चीज़ का आया कि उन्होंने ये बिल्कुल आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 के ज़ुमरे में नहीं आता, इसलिए कि ना तो इसकी जो है वो अदालत की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो जज होता है वो ना तो उसकी वो इंडिपेंडेंट, ना तो क्वालिफ़िकेशंस है, फिर ना उसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेचर है, ना उसकी कोई जो मुलाजमत है उसकी कोई यानी तहफ़्फ़ुज़ है और ना ही वो आज़ादाना तौर पर फ़ैसला कर सकता है। इसलिए वो अदालत के तारीफ़ में ही नहीं आता जो आर्टिकल 175 और आर्टिकल 203 सुपरवाइजरी जूरिस्डिक्शन है। ये ना अदालत आलिया में इसकी कोई अपील है, ना अदालत उज़्मा में इसका कोई आगे पटिशन होती है। सो
इसका ना कंट्रोल है ना अदालत आलिया के, ना इसका कमांड और कंट्रोल, दोनों चीज़ें सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन अदालत आलिया की तहवील में कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट की नहीं आती है। सो बुनियादी चीज़ जो है हमारा यही था कि एक तो तफ्तीशी अमल जो है, आंसर जो है वो शफाफ और आर्टिकल 10A के मुताबिक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का होना चाहिए। और ये तो तफ्तीश से ही जब आप उसको मुल्ज़िम को उठा लेते हैं तो फिर उसका कोई पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कहाँ रखा जा रहा है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उसको क्या बुनियादी हुकूक मुयस्सर हैं या नहीं है, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, किस तरह हो रहा है, कौन कर रहा है, उसको किस जगह पर ले जाकर किया जा रहा है, ना उसको कोई वकील की दस्तरस होती है, ना वो अपनी किसी फैमिली मेम्बर से मिल सकता है। तो ड्यू प्रोसेस तो यहीं पर ही मुनहदम हो गया। और ड्यू प्रोसेस ये बुनियादी हक है, बुनियादी हक है जिस पर कोई कानून जो है इसको सल्ब नहीं कर सकता है। इसमें आईनी तरमीम करें तो भले और बात है, लेकिन कानून कोई भी इसको टेक अवे नहीं कर सकता है। सो पहली बात हमारी यही थी और इसका कोई जवाब दूसरी जानिब से नहीं आया अटॉर्नी जनरल से। और इसी तरह अदालत की तारीफ़ में ना इसकी सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है, ना इसका कंट्रोल एंड कमांड जो है हाई कोर्ट के पास है कोर्ट मार्शल का, बल्कि उनकी अपनी हायरार्की में। तो पहले दिन से ही हमारा ये मौक़िफ़ था कि जनाब जब कोर कमांडर्स जब यक ज़बान होकर फरमाते हैं अनइम्पीचेबल एविडेंस इररिफ्यूटेबल है, और जब फॉर्मेशन कमांडर सारे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ये कहती हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, तो उसके बाद एक मजाक है कि फ़ौजी अदालत या कोर्ट मार्शल जो उनका एक मेजर जनरल होगा या ब्रिगेडियर होगा या कर्नल होगा वो उसको फ़ैसला कर सकें, इसलिए कि फ़ैसला तो दे दिया कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स ने। सो इस बिना पर भी ये अदालत इंडिपेंडेंट इसको नहीं कहा जा सकता। और जब ये बात हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये चीज़ आप कंसिडर करें अटॉर्नी जनरल साहब को कि क्या ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम के बनाने से। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और चूँकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि क्या सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल सकते हैं या नहीं चल सकते, आर्मी एक्ट के तहत चल सकते हैं या नहीं चल सकते, उस हवाले से समाअत चूँकि चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर फुल कोर्ट की इस्तदा की थी, उसके लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और जिस पर कल फैसला महफूज कर दिया गया था। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला सुना दिया गया, चूँकि सारे जज अवेलेबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसलिए फुल कोर्ट अभी बनाना मुश्किल होगा, बल्कि नहीं बनाई जा सकती, और अपना फ़ैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उस हवाले से ब्रीफ कर रहे थे सरदार लतीफ़ खोसा साहब कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किस तरह हो सकते हैं। ये कोई कानून और कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो। तो इसलिए सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने उस सूरत हाल की मुकम्मल वजाहत की कि ये सारा मामला था क्या। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो तोशा खाना का मामला है इमरान खान के ख़िलाफ़, वो चूँकि इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है और साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो बात सामने आई है वो ये कि जो जज देख रहे तोशा खाना का मामला, इमरान खान का मामला, वो जज उस वक्त तक फ़ैसला नहीं कर सकता जब तक इस बात का फ़ैसला न हो जाए जो दरख्वास्त दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हमारा केस ट्रांसफ़र किया जाए। उस दरख्वास्त का फ़ैसला जब तक नहीं हो जाएगा उस वक्त तक जो है जज फ़ैसला नहीं कर सकते तोशा खाना के मामले पर। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये सारा कुछ अहवाल था आज जो है अदालतों का। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।